So friends, let's know about the old and new tax design and discuss which is the most beneficial scheme for a tax fair. एक टैक्स फेयर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, एक कंपैरेटिव डिस्कशन करेंगे ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स डिज़ाइन का कि उसके लिए क्या फ़ायदे में रहेगा कंसिडरिंग हिज डिफरेंट टैक्स स्लैब्स और इनकम स्लैब्स. सो लेट्स बिगिन. सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 इफ यू टॉक अबाउट द टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में 0 से लेके 2.5 लाख तक 0% टैक्स रेट है. 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम के लिए 5% का, 5 से 10 लाख के लिए 20% और 10 से ऊपर 30% का टैक्स स्लैब लगता है. वही न्यू टैक्स डिज़ाइन में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. देन 4 to 8 लाख इज़ 5%, 8 to 12 लाख इज़ 10%, 12 to 16 इज़ 15%, 16 to 20 इज़ 20, 20 to 24 इज़ 25% एंड अबव 24 लाख इज़ 30%. तो एज यू कैन सी कि 10 लाख से यहाँ पे 30% का टैक्स स्लैब स्टार्ट हो जाएगा ओल्ड डिज़ाइन में, वेयर एज इन न्यू टैक्स डिज़ाइन 24 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ता है. तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि टैक्स रिबेट यहाँ पे 5 लाख तक मिलता है और यहाँ पे 12 लाख तक मिलता है न्यू डिज़ाइन में. और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड को मिलता है वो 50,000 है और 75,000 है. सो लेट्स नो अबाउट द रिबेट एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन फर्स्ट. फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर 5.5 लाख तक जीरो टैक्स क्यों होगा और यहाँ पे 12.75 लाख तक जीरो टैक्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बता रहा है कि 12 लाख से 16 लाख में 15% टैक्स है. तो 12.75 0% टैक्स क्यों. सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. तो अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और या पेंशनर्स हैं उनको 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. बट दैट इज़ मेनली फॉर द ओल्ड टैक्स डिजाइन, क्योंकि न्यू टैक्स डिजाइन में अभी इस लिमिट को बढ़ा के 75,000 कर दिया. तो और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी लिमिट को भी बढ़ा के 15 से 25,000 कर दिया. तो इसीलिए जो आपका जो टैक्स रेट है यहाँ पे 12.75 की इनकम 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा और 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है. तो 12.75 तक टैक्स विल बी जीरो. एंड इन दिस ओल्ड केस, ओल्ड डिज़ाइन केस 5 लाख प्लस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000 करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 5 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 12 लाख. तो इन दिस केस विल ट्राई टू नो कि आखिर 5 लाख और 12 लाख तक टैक्स नील कहते हैं. सो फॉर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट द रिबेट फर्स्ट. रिबेट होता है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. रिबेट इज एन अमाउंट की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगी. से अभी जो रिबेट है वो 60,000 कर दिया गया है न्यू टैक्स डिजाइन में, जो पिछले साल 25,000 है. फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 25,000 है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इसको बढ़ा के 60,000 कर दिया गया है. तो अभी और जो ओल्ड टैक्स डिजाइन है वहाँ पे रिबेट अभी भी 12,500 ही है और न्यू डिजाइन में रिबेट है 60,000. तो लेट्स डिस्कस कि टैक्स जीरो कैसे बनेगा इन द केस ऑफ 5 लाख और 12 लाख रेस्पेक्टिवली. 5 लाख के केस में अभी जैसे 5 लाख आपका इनकम बन रहा है आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो यू नो दी टैक्सेबल इनकम अप टू 2.5 is 0%. फ्रॉम 2.5 to 5 लाख इज 5% मीन्स 12,500 का आपका इनकम बनेगा. अगर आपकी इनकम 5 लाख, टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो आपका टैक्स बनेगा 12,500. बट एज वी जस्ट रेड कि ओल्ड टैक्स डिजाइन में आपका 12,500 का रिबेट मिलेगा. तो जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है 12,500 इसमें 12,500 रिड्यूस हो जाएगा तो योर नेट टैक्स लायबिलिटी विल बी निल. सो दैट्स वाई इन दिस केस ऑफ 5 लाख ओल्ड टैक्स डिजाइन में ये जीरो होगा. इन द केस ऑफ न्यू टैक्स डिजाइन ये 4 लाख to 8 लाख 5% मीन्स योर 4 लाख का 5% 20,000 विल बी टैक्सेबल है. 8 to 12 लाख 4 लाख का 10% 40,000. 20 plus 40 is 60,000. और इन द न्यू डिजाइन केस द रिबेट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 25 to 60,000 मीन्स आपका टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगा इफ योर टैक्सेबल इनकम इज 12 लाख. और 75,000 का स्टैंडर्ड मीन्स टोटल इनकम अगर 12 लाख 25 है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 लाख. 12 लाख पे टैक्स लायबिलिटी 60,000 एंड 60,000 का आपको रिबेट मिल गया. तो इन दिस केस ये आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो यहाँ तो जो प्राइमरीली हम इन्फेक्शन जो रेट्स का और टैक्स स्लैब का स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट का जो एवोल्यूशन किया है तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो ओल्ड में 5.5 तक कोई टैक्स नहीं है और न्यू में 12.7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं अबाउट रिबेट. दैट रिबेट इज़ नॉट अलाउड फॉर इनकम फॉर स्पेशल रेट, दैट इज़ से कैपिटल गेन टैक्स हो गया 112A में. और रिबेट जो है सेल्स पे भी नहीं लगता बट मार्जिन रिलीफ जो है रिबेट पे लगता है.
नो लेट अस नो अबाउट द वेरियस डिडक्शन फर्स्ट, क्योंकि ये प्राइमरीली तो हमने देखा है कि न्यू टैक्स रिजाइम इज बेटर, बट व्हाट इफ वी नो अबाउट द डिडक्शन, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में देर आर नॉट मेनी डिडक्शन विच आर अवेलेबल, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको काफ़ी डिडक्शन मिल जाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजाइम में फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दोज टाइप्स ऑफ डिडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिडक्शन मिलता है न्यू टैक्स रिजाइम में, विच इज एडवांटेज है इन न्यू टैक्स रिजाइम एंड दैट इज ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम, ATCCD2। ओल्ड में भी इसको अवेलेबल है, बट न्यू के केस में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, दैट वी आर डिस्कसिंग इन पर्टिकुलर वीडियो। ATCCD2 में जो एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन करेगा, से यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर ए सैलरीड एम्प्लॉय, तो आपका एम्प्लॉयर भी आपके NPS पे कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अगर वो 14% ऑफ सैलरी और बेसिक DA का कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम, क्योंकि उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओल्ड के केस में क्या है, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो वहाँ 14% हो जाएगा। अगर अदर एम्प्लॉयर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो अगर वो 14% आपका सैलरी और बेसिक का उसका NPS कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ओनली 10% ही आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी 4% जो एक्स्ट्रा है वो आपकी इनकम में काउंट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर सेक्शन वेर यू हैव एडेड एडवांटेज वाइल चूजिंग दिस न्यू टैक्स रिजाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। एक सेकंड पॉइंट है 24B, दो इट इज़ अवेलेबल टू ओल्ड रिजाइम ऑल्सो, कि इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मीन्स इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, से इफ यू हैव टू प्रॉपर्टी, इन वन प्रॉपर्टी यू आर रिजाइडिंग and other property you have let out or it's considered deemed let out, then you can avail the interest paid on the capital borrowed for such property as a deduction. So deemed let out property क्या होता है, if you have more than one residence property then one that you do not occupy will be considered deemed let out. If you have not let it out, it will be assumed by the income tax authority that it is deemed let out और उतना रेंटल इनकम आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे चार्ज कर देंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे सेक्शन 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख का आपको टैक्सेशन फ्री में जो डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, बट यहाँ पे एक्चुअल लिमिट जो एक्चुअल अमाउंट है इंटरेस्ट का आपको पूरा मिल जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम एंड अदर थिंग। जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया लेट आउट प्रॉपर्टी के एक्वायर करने के लिए, जो कैपिटल यूज़ किया या जो बैंक से लोन लिया, तो उस बैंक लोन से जो इंटरेस्ट आपका जो मिला जो भी होगा, इवन दो इट मे बी मोर देन 2 लाख, तो वो आपको 24B में मिलेगा। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द एडेड एडवांटेज ऑफ 24B दैट इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर न्यू डिज़ाइन। देन सम डिफरेंट डिडक्शन सेक्शंस आर देयर। ATCCH में अग्निवीर फंड, जो अग्निवीर जो होते हैं आर्मी के अंदर, उनको स्पेशली प्रमोट करने के लिए उनको जो भी उनका कॉर्पस है अग्निवीर कॉर्पस, उसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या वो जो अग्निवीर खुद जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो एज इट इज़ उनको एक्चुअल अमाउंट जो भी डिपॉजिट किया है वो डिडक्शन मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में ATCCH के अंदर। ATJJA में और एम्प्लॉयर जो है यानी जो कंपनीज है, जनरली जो कंपनी रहती है जो एम्प्लॉय द पीपल, तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगा उसका 30% जो डिडक्शन अलाउ होगा फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, मेनली टू प्रमोट द फॉर्मल इकोनॉमी और टू प्रमोट दी और enhance the employable opportunities. In India, this section has been inserted, though there are certain other conditions that you need to comply being an employer, कि एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती या वो एटलीस्ट 240 डेज के लिए एम्प्लॉय होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स दैट यू नीड टू नोट while claiming deduction under ATJJA. Then certain other deductions say gratuity, leave encashment, VRS or any other type of this commutation of pension at the time of retirement, वो जो भी as per threshold है 20 lakh 25 lakh, that is available even the new tax return. तो ये तो particularly we talked about the new tax return और some important old tax return के deduction भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्पेशली उसमें अवेलेबल नहीं है न्यू टैक्स रिटर्न। ATC में आपको इन्वेस्टमेंट PF PPF या होम लोन का प्रिंसिपल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हो गया, वहाँ पे 1.5 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा। ATCCD1 and 1B इज मोर ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन NPS, जो बीइंग एन एम्प्लॉय आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो CCD और CCD1B में 1B में आपको 50,000 का एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि 10% ऑफ योर सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम ये आपको मिलेगा। CCD में 1,50,000 है फॉर NPS
The C is a part of C only. Means this 1,50,000 limit includes this 1,50,000 also. बट 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो मीन्स आपको टोटल ATC में 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है, इंक्लूडिंग सेक्शन 80CC(d)(1)(b), विच इज़ नॉट द केस विथ न्यू रीजन. वहाँ पर केवल आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा. देन 80D इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 का डिडक्शन मिलता है. सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 मिलता है. 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 2 लाख, बट लेट आउट का भी इसमें मिलेगा. देन हाउस रेंट अलाउंस जो भी आपको बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट क्राइटेरिया और जो है एज पर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स है, दैट यू विल बी एलिजिबल. 80E में जो एजुकेशन लोन है, जो भी आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है फॉर 8 years यू विल बी एबल टू क्लेम इट. नाउ अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन निकाले थे, 80E एंड 80EA. दिस इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 80EA इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022. यहाँ पे क्राइटेरिया था कि जो भी लोन आपने लिया है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2017 और लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी टर्म वैल्यू जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको 50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा ओवर एंड अबोव सेक्शन 24B. वेर एज इन केस ऑफ 80EA आपको वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 लाख. वहाँ पे आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन मिलेगा इन एडिशन टू सेक्शन 24B. फिर 80G इज ऑल्सो क्लेम्ड बाई पीपल अंडर द टैक्स रिजाइन. इट सेज दैट जो भी डोनेशन है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या नेशनल डिफेंस फंड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, यहाँ पर 100% आपको डिडक्शन मिल जाता है. प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% मिलता है जनरली, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट भी है. तो देर आर वेरियस थ्रेशोल्ड, जैसे 50% मिलेगा, 100% मिलेगा, और सब लिमिट्स आर ऑल्सो देयर. से 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोथ टोटल इनकम मिलेगा. मैक्सिमम देर इज नो लिमिट एज सच, बट यू नीड टू कंप्लाई विद दीज थ्रेशोल्ड. 80GGC और GGB में एज एन कंपनी और एज एन इंडिविजुअल आप पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी जो करते हैं डोनेशन, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन. देन 80TTA इज देयर, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में 10,000 तक आपको नॉन सीनियर सिटीजन को भी मिल जाता है डिडक्शन. तो दीज आर द डिडक्शंस विच आर अवेलेबल फॉर ओल्ड सिटीजन. So default tax regime talks from budget 23 onward. New tax regime has been made the default tax regime, and that if you do not choose any option in before filing the ITR before the due date, then your income by default will be taxed as per the new system. And what about the switching? Now the switching part, I have gone through the FAQs issued by the income tax department. वो क्या कहते हैं कि अगर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है तो आप एक बार अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज कर लिया तो फ्यूचर में यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक. यू कैन नॉट चूज द ओल्ड अगेन, इट्स इररिवोकेबल. बट अदर इनकम जैसे सैलरीड इनकम है या अदर देन बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है, तो आप हर साल उसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम न्यू टू ओल्ड एंड ओल्ड टू वन एज पर योर कन्वीनियंस. एवरी ईयर यू कैन डू इट. So what is the conclusion? Which is better, old or new? So we have gone through the slides, the rebates, standard deductions, other deductions. So this is by far general considered that this is the line of income, taxable income, and this is your deductions which are available. So what does it say कि 10 लाख की से किसी का इनकम है तो वहाँ तो न्यू इज़ बेटर, क्योंकि आपको 12,50,000 तो या 75,000 तो कुछ देना नहीं है. और ओल्ड भी बेटर है इफ़ यू हैव मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट विच आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन. बट न्यू में वैसा नहीं है. यू नीड नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इवन दो यू आर बेनिफिशियल इनकम. इन 13-15 ऑफ कोर्स न्यू इज़ बेटर प्रोवाइडेड यू डोंट हैव मच डिडक्शन. यहाँ ओल्ड बेटर होगा इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड डिडक्शन ऑफ 650 विच इज़ लीस्ट लाइकली, क्योंकि किसी की इनकम अगर 13,50,000 होगी तो देर आर लेस चांसेस कि वो 6.5 लाख के तो डिडक्शन ही इन्वेस्टमेंट कर देगा, लीस्ट लाइकली. So even though if you go to 24 lakh, here you need to make an investment of at least 7,75,000 to for the old scheme to be beneficial, which is almost say your 30%. 30% of your income you need to make an investment which is eligible for deduction. So overall it's up to the level of income and the level of investment which you have made. Say be under 80C or 24B is there, 80G is there, 80D is there, 80E is there, so many other deductions.
So if the quantum of deduction is that high, then only you need to think whether you should remain in the old or shift to new. Otherwise, the clear winner is new tax deduction. Hope this video helps. Thank you.